नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धे टीवी पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। ये है मिशन मौसम। भारत सरकार ने सितंबर 2024 में इस मिशन को मंजूरी दी और इसके तहत हम जानेंगे कि कैसे मौसम पर नियंत्रण किया जा सकता है। जी हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान के जरिए अब हम बादल बनाकर बारिश भी करवा सकते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये मिशन कैसे काम करेगा और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। दोस्तों, मिशन मौसम के तहत सरकार ने लगभग 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया है, जो केवल मौसम की जानकारी ही नहीं देगा, बल्कि इस पर कुछ हद तक काबू भी पा सकेगा। इस मिशन के तहत एक खास तकनीक पर काम हो रहा है, जिसे कहा जाता है क्लाउड चैम्बर। क्लाउड चैम्बर एक बंद ड्रम जैसा होता है, जिसके अंदर वाष्प और एरोसॉल यानी पानी की नन्ही नन्ही बूंदें भरी जाती हैं। इस ड्रम में हवा की नमी और तापमान को कंट्रोल किया जाता है ताकि बादल बन सके। इसकी खास बात यह है कि भारत का ये क्लाउड चैम्बर न केवल बारिश करवा सकेगा, बल्कि इससे भारतीय मानसून के बादलों की गहराई से स्टडी भी हो सकेगी। क्लाउड चैम्बर में कन्वेक्शन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। इसमें गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे जाती है, जिससे बादल बनते हैं। ये प्रक्रिया दुनिया के बहुत कम देशों में है और भारत जल्द ही इस अत्याधुनिक तकनीक का हिस्सा बनने जा रहा है। फिलहाल अमेरिका, स्विट्जरलैंड, रूस, फ्रांस, यूके, जर्मनी और चीन के पास ऐसे सिस्टम्स हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्लाउड चैम्बर की भारत को जरूरत क्यों है? दरअसल क्लाउड फिजिक्स का मतलब है बादलों के व्यवहार को समझना। ये हमें बताएगा कि बारिश के मौसम में बादल कैसे काम करते हैं और जब एक्सट्रीम हालात होते हैं, जैसे तूफानी बारिश या बादल फटना, तो ये बदलाव कैसे होते हैं। इससे मौसम का अनुमान तो लगेगा ही, साथ ही हम एक्सट्रीम वेदर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ हमें क्लाउड सेटिंग के बारे में जानना जरूरी है। इसकी मदद से भी हम बारिश करवा सकते हैं। भारत में इस पर काफी काम हुआ है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक एक्सपेरिमेंट चला, जहाँ क्लाउड सीडिंग से बारिश को 46% तक बढ़ाया जा सका। ये बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसमें अभी भी कुछ सीमाएं हैं। इसीलिए हम मिशन मौसम जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। मिशन मौसम प्रोजेक्ट नेक्स्ट जनरेशन रडार और सैटेलाइट बनाने पर केंद्रित है। इससे केवल मौसम की भविष्यवाणी नहीं होगी, बल्कि उस पर काबू भी पाया जा सकेगा। यानी जहाँ बारिश की कमी हो, वहाँ बारिश करवाई जा सकेगी और जहाँ तूफान ज्यादा आते हों, उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। इसमें कई प्रमुख संस्थान हैं, जैसे इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी शामिल है। अंतिम सवाल ये है कि क्या मौसम पर नियंत्रण करना कानूनी तौर पर जायज है? इस पर काफी विवाद रहा है। अमेरिका और रूस इस मामले में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। 1950 के दशक में अमेरिका ने मौसम नियंत्रण के लिए खुलकर प्रयोग किए, जिससे धूल भरी आंधी या बाढ़ लाई जा सके। लेकिन 1977 में एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन बना, जिसने मौसम को हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर रोक लगाई। हालांकि मौसम कंट्रोल का घरेलू उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जब तक इसे गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जा सके। यही कारण है कि भारत जैसे देश अब तक तकनीक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके। तो दोस्तों, ये था मिशन मौसम का पूरा विवरण। अगर ये सफल होता है तो भारत मौसम विज्ञान के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल धे टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।